तरीके से जीत हासिल कर दी है। ब्रेकिंग आ गया हमारे पास, गठबंधन में बीजेपी की बड़ी बैठक शुरू। लखनऊ, और मैं आपको बता दूं कि सीएम आवास पर जो है ये बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में मौजूद हैं। सभी महत्वपूर्ण लोगों को तुरंत जो है इस बैठक में शामिल किया गया है, बुलाया गया है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फ़िलहाल राजनीति जो है अपने चरम पे चल रही है। पॉलिटिक्स की जो स्थिति है उसमें नई नई चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, और ये परिणाम ऐसे हैं जिसमें मैं समझता हूं कि मनन और मंथन आवश्यक है। सीएम आवास पे बैठक चल रही है। मैं समझता हूं कि इसी बात के लिए होगी कि आखिर रिजल्ट में इतना बड़ा जो गैप आया है वो किसकी वजह से हुआ है, आखिर क्या कारण थे इस गैप के। मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी के बारे में जानकारी मिल रही है कि वो शाम कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए पार्टी ऑफिस जाने की बात सूत्रों से जानकारी मिली कि वो जा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं चर्चा कर रहा था कि जो यादव बेल्ट है, जहां पे कहा जा रहा था कि यादव बेल्ट में जो है समाजवादी पार्टी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। मैं फिरोजाबाद की बात कर रहा था, वहां पे अक्षय यादव बड़ी बढ़त के साथ जो है अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। जीत हार का रिजल्ट अभी नहीं आया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से वहां पर प्रत्याशी को घोषित करने में भारतीय जनता पार्टी ने देरी की थी, और जिन लोगों के नाम भेजे गए थे उसमें कई ऐसे नाम थे जो बहुत महत्वपूर्ण थे, उसको इग्नोर किया गया। तो पार्टी के हार का बड़ा कारण फिरोजाबाद में ये बना था। और एंटी इनकम्बेंसी था, पिछली बार जो वहाँ से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे वो बहुत एक्टिव नहीं थे, और उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को यहाँ दिखाई पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी कार्यालय में जो है इस समय हलचल है। अखिलेश यादव पहुँचे पार्टी कार्यालय, और मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव के इसमें हौसले बुलंद होंगे जिस तरीके से नतीजे आए हैं। और वाकई जो है ये नतीजे चौंकाने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो चौंकाने वाले हैं। लेकिन अखिलेश यादव लगातार इस बात को कह रहे थे कि आप हमें भूलिए मत, और ये दो लड़कों की जो जोड़ी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये दो लड़कों की जोड़ी जो है इम्पॉर्टेंट काम करेगी। हाँ सर, मैं लाइव बैठा हूँ सर। लार्जली अधिकतर, और बाकी वो एक्शन अभी देंगे, आदेश देंगे। हाँ, आंसर है यस। सर, अभी और भी शिकायतें चुनाव आयोग से की गई हैं। कुछ देर पहले सुप्रिया शिंदे जी ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में कुछ जिलाधिकारियों को जो आरोप हैं उन पर दबाव बनाने की कोशिश लगातार चल रही है। अभी भी इस तरह की कोशिश हो रही है, चुनाव आयोग इस पर संज्ञान ले। देखिए, इस पर हम लोग हम इस संदर्भ में इस बात को पहले उठा चुके हैं, क्योंकि ये पूरी समस्या बहुत गंभीर लगती है। और इस पर सिंघवी साहब ने पहले जब हम यहाँ आए थे तो पूरी बात को रखा था। उन्होंने कुछ स्पष्टीकरण हमसे मांगा था, जो हम समझते हैं कि अब परिस्थितियों में उसको कुछ देना या उस बात को आगे बढ़ाना कोई उचित बात नहीं होगी। तो जहाँ जहाँ हमारे कोई भी साथी इस संदर्भ में गंभीरतापूर्वक इस काम को लेकर आए थे, हम उम्मीद करते हैं कि उनको सबको संतुष्ट कर दिया गया है। धन्यवाद, थैंक यू। तो मेरठ सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है इस वक्त। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। मेरठ सीट पर कांटे की टक्कर है। अरुण गोविल को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, बढ़त बना लिया अरुण गोविल ने, क्योंकि लगातार ये खबर भी आ रही थी कि अरुण गोविल पीछे चल रहे हैं। लेकिन अब 9,510 वोटों से अरुण गोविल आगे हो गए हैं। सपा प्रत्याशी सुनीता वर्मा यहां पर पीछे चल रही हैं। मेरठ सीट पर दिलचस्प मुकाबला देखा जा रहा है। और मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी से बात की हमारे संवाददाता ने, सुनिए जरा। मौजूद है जी। हेमा जी, बताएं, आप जीत के बहुत करीब पहुंच चुकी हो और तीसरी बार आप सांसद होने वाली हो। हाँ, तीसरी बार सांसद बनाने के लिए मैं ब्रजवासियों का धन्यवाद करती हूँ, और यहाँ पर जो भी करना है काम वो आगे करेंगे हम।
धन्यवाद। अभी हमारे साथ हमारी मौजूद थी जो लेकिन एक बड़ा झटका अयोध्या से। भारतीय जनता पार्टी के लिए 31,800 वोटों से अवधेश प्रसाद जीत गए हैं। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट लल्लू सिंह की यहां पर हार हो गई है। सपा के अवधेश प्रसाद 31,800 वोटों से जीत गए हैं। अयोध्या से ये बड़ा झटका बीजेपी के लिए है। और इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता तारिक खान साहब जुड़ गए हैं। तारिक खान जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज मिश्रा जी, आपका स्वागत है। मनोज जी, आपके पास मैं आ रहा हूं, पहला रिएक्शन आपका चाहूंगा इन नतीजों को लेकर। अभी तक का जो आंकड़ा सामने आ रहा है, और देखिए अभी एक बड़ी खबर अयोध्या से भी मिल रही है जहां पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, लल्लू सिंह हार गए हैं। नहीं, सुबह से जब से अवधेश प्रसाद लगातार आगे चल रहे थे, लल्लू सिंह जी पीछे चल रहे थे, तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहें या राम मंदिर के उद्घाटन के बाद और अयोध्या अगर आप हार जाते हैं तो संदेश बहुत अजीब जाता है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अभी 22 के चुनाव में करारी हार और करारी जीत के बाद लोकसभा के परिणाम बहुत अप्रत्याशित रहे इंडी गठबंधन के में, और अखिलेश यादव देखिए यही 2019 के चुनाव में आपने देखा होगा कि 0-10 मायावती पहुंच गई थी। तो ये बल्कि ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी स्वयं में 240, 41, 42 पे जो बढ़त बनाकर लगातार सुबह से देखिए रुकी हुई है, तो उसमें बहुत बड़ा रोल या बहुत अहम उम्मीद उत्तर प्रदेश से थी। बनारस से प्रधानमंत्री चुन के जाते हैं तो बड़े नेता, मतलब आप देखिए अमेठी से स्मृति ईरानी 2014 से रही, 19 में जीती, लेकिन आज 24 में वो भी किशोरीलाल शर्मा से चुनाव हार जाती हैं। तो 2024 के चुनाव के अंतिम परिणाम आने के बाद जब कभी कोई समीक्षा होगी, कोई चीज, कोई इबारत लिखी जाएगी, तो उत्तर प्रदेश के इस बार के परिणाम को लोग भूलेंगे नहीं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। इंडी गठबंधन अगर पूरे देश में कहीं मजबूत होगा हो तो सबसे ज्यादा वो आपका उत्तर प्रदेश में। तो और गठबंधन की ही सरकार आप देखिए लगातार, चाहे टीडीपी नायडू की बात कर ले या नीतीश कुमार की बात कर ले, भारतीय जनता पार्टी स्वयं में तो अब सरकार नहीं बनाने जा रही, गठबंधन के साथ सरकार बनेगी। वो एनडीए गठबंधन 293-94 दिखाया जा रहा है, लेकिन अभी हम लोग अंतिम परिणाम की इंतजार करेंगे। लेकिन आपका जो सवाल था अयोध्या पर, सच में अयोध्या की हार, लल्लू सिंह की हार, वो जिस तरीके से अमेठी की में किशोरीलाल शर्मा की जीत की चर्चा होगी, उसी तरीके से अयोध्या में हार की चर्चा होगी। जी ठीक है तारिक खान साहब, अच्छी खबर यूपी से आप लोगों के लिए है, और जो बातें लगातार सपा और कांग्रेस के नेता कह रहे थे यूपी को लेकर खासकर, वो सही लगता हुआ नजर आया इन नतीजों में। आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं। तारिक खान साहब, माफी के साथ थोड़ा सा आपको मैं रोक रहा हूं, आऊंगा आपके पास। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, गाजीपुर सीट पर भी सपा प्रत्याशी आगे हैं। 28वें राउंड में सपा 1,17,000 वोटों से आगे चल रही है। गाजीपुर पर अफजाल अंसारी को 5 लाख वोट मिले हैं। देखिए एक और अच्छी खबर गाजीपुर से सपा के लिए है, 3,88,000 वोट मिले हैं बीजेपी प्रत्याशी को। यहाँ बीएसपी को 1,55,000 वोट अभी तक मिले हैं। तो एक और बड़ी खबर मिल रही है, बागपत लोकसभा सीट पर आरएलडी आगे चल रही है। ये खबर मिल रही है इस वक्त, 1,50,000 वोटों से यहाँ पर आरएलडी आगे है। इस तरह की खबरें। डॉक्टर राजकुमार सांगवान 4,42,000 वोट से आगे, आरएलडी प्रत्याशी को 4,42,000 वोट मिले हैं। बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त, अलग अलग सीटों को लेकर यह आंकड़ा, बागपत से भी, गाजीपुर से भी। उधर मैनपुरी में डिंपल यादव की जीत हो गई है। रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव जीत गए हैं। अमेठी में केएल शर्मा ने चुनाव जीत लिया है। स्मृति ईरानी को हार का सामना करना पड़ा अमेठी में। अयोध्या में भी लल्लू सिंह की हार हो गई है। यहां पर भी बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। अयोध्या की सीट भी बीजेपी हार गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। बड़ी सीटों को लेकर ये अपडेट सामने आ रहा है।
तो देखिए, अयोध्या को लेकर सामने आ रही है खबर। लल्लू सिंह